चलिए आज इस वीडियो में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आज जो है हम वर्गमूल वाले भी क्वेश्चन करेंगे एंड क्यूब रूट वाला भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसमें अक्सर जो है स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 3 की घात जो है ना, 3 की पावर जो है वो 0 है, प्लस में 4 की पावर 0, प्लस में 5 की पावर 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है एक्चुअल में, क्वेश्चन था हमारा 3 की पावर 0, प्लस में 4 की पावर 0, प्लस में 5 की पावर 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख हो या करोड़ में हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका पावर हमेशा 0 होगा ना, तो वो हमेशा वो संख्या होगी वो चेंज होकर 1 हो जाएगी, उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा, 4 की पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 होगा, और 5 की पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। तो इसका आंसर होगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1 3। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। चलिए अभी ये वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन था 4 की पावर 0 और यहाँ पे प्लस में था शायद, हाँ प्लस में। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन था 4 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 0 और उसके बाद ब्रैकेट में। तो इस क्वेश्चन में कैसे होगा, 4 की पावर 0 आपको पता है कितनी बड़ी भी संख्या हो, उसका पावर अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है, उसकी वैल्यू प्लस में 1। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और 6 पावर 0, तो इसका मतलब भी 1 ही है। अब 1 और 1 प्लस में कितना होगा 2। अब 2 जो है ना, 2 से 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, ये वाला जो है आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और उस ब्रैकेट में, और उसका जो है होल स्क्वायर यहाँ पे 2 दे रखा है। देखिए तो इसका जो है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले जो है एक बार ये वाला हम क्वेश्चन कर लेते हैं होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे ना, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सेम नंबर होता है ना, जब इसका आधार सेम होता है और उसकी घात जो है वो कुछ भी हो, देखिए यहाँ पे इसकी घात 3 है और 3 की घात यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 छुपा हुआ है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब आधार सेम होता है ना तो उसकी घातें जो है आपस में जुड़ जाती है। तो 3 यहाँ पे आधार सेम है तो एक बार हम 3 लिखेंगे और 3 ये है और 1 ये है, तो 3 और 1 4, इसकी पावर जो होगी 4, और ये जो है ब्रैकेट में 2, तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, तो इसकी जो घातें है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर जो है 4 थी और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब जो है मल्टीप्लाई 2, तो 4 दूनी 8, तो 3 की पावर 8 हो गई। ठीक है, ये आंसर हो गया। चाहे ऐसे कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 3 की पावर हमारा कितना था 3 मल्टीप्लाई में 3 और इसका होल स्क्वायर था। तो इसको आप 4 ऐसे भी कर सकते। 3 की क्यूब कितना होगा, इसको 3 बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, 9 18, 9 तिया 27, ऐसे लिख लेंगे। 27 हो गया हमारा 27, और एक 3 और था जैसे ये। ठीक है, तो एक हमारा 3 ये हो गया और इसका फिर होल स्क्वायर ये हो गया। 27 का 27, 7 दूनी 54, 27 81, 81 का स्क्वायर, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आंसर दोनों का सेम ही होगा। चलिए एक बार हम एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्गमूल वाले करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 49 का जो है, यहाँ पे पावर जो है 4 है, घात 4, भाग में यहाँ पे 7 की पावर 3। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था। तो अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाग में है तो इसका मतलब यही हुआ ना, 49 किसको बटे में हम कर सकते हैं 7, और इसका पावर यहाँ पे लिख लेंगे इसको 3। अब इसको हम ओपन करेंगे, इसको सही से मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 49 का पावर जो हो गया हमारा कितना है, 49 का पावर 4 और यहाँ पे 7 की पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 49 को हम 4 टाइम लिख सकते हैं, इसका मतलब तो यही होता है 49 को 4 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और 7 का पावर यहाँ पे 3 था तो 7 को हम 3 बार लिख सकते हैं। अब इसको देखिए हम ऐसे इसको काट भी सकते हैं, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, और ये 7 से फिर ये 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचा, 49 49 और यहाँ पे 7। तो देखिए 49 मल्टीप्लाई 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में 49 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते तो मैंने जो है प्लेलिस्ट में वो वीडियो वहाँ पे अटैच कर रखा है, तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए। मैंने बताया था 2 तरीके। देखिए वर्गमूल वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, देखिए वर्गमूल 36 मतलब कि अंडर रूट जो है 36 प्लस में अंडर रूट 9 प्लस में अंडर रूट 4। तो इसको हम 2 तरीके से करेंगे। आप जो है छोटे नंबर को जो है फैक्टर मेथड द्वारा कर सकते हैं, मतलब कि इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 36 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फैक्टर अगर आप करेंगे ऐसे, 36 को 2 से हम भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और उसके बाद 1 3,
3। तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, एक बार 3, यहाँ पे हमारा इस टाइप से हमारा पेयर बन रहा है। देखिए पेयर हम बनाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे 2 से यहाँ पे करें 1 2 2 2, यहाँ पे 3 और उसके बाद ये 3। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36, ऐसे हम लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद प्लस में हम 9 को, इसका फैक्टर हम कर चुके हैं। इसका फैक्टर हमारा क्या आया था, 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36। इस टाइप के फैक्टर बनाना होता है हमें। और वर्गमूल में आपको पता है कि उसका हमें पेयर एक बाहर निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे 9 का हम ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9 फैक्टर करेंगे, और 4 का हमारा ऐसे हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप। अब देखिए इसको हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर और एक पेयर, और उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो 2 हमारा एक बार बाहर निकल गया और 3 हमारा एक बार बाहर निकल गया, हमारा ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 9 का, तो एक बार 3 यहाँ पे पेयर बना हुआ है, ओनली एक बार 3 निकलेगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का 3 एक बार हम बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे 4 का हमारा निकला था, 2 यहाँ पे बाहर निकलेगा, एक पेयर। अब हमारा कितना आ गया, 3 दूनी 6 6 और 3 9 9 2 11। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 11। देखिए एक बार हम वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। होता क्या है कि देखिए 2 का अगर आपको बोला जाए वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है ना 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 2 टाइम, मतलब कि एक, इसका मतलब जो है 2, ये जो सेम डिजिट देख रहे हैं इसको हम 2 दूनी 4 कर देंगे। इसका मतलब ये होता है। अगर आपको बोला जाए कि 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का घन, जैसे 2 का वर्ग हमारा 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, सेम नंबर को उसी से 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा 3 है, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब कि 3 बार, समझ रहे हैं ना आप। अब इसको 2 का अगर आपसे बोला जाए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का वर्गमूल, तो इसका आंसर जो होगा ना 1.1 कुछ करके आएगा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब कि 4 का स्क्वायर रूट, तो इसका होगा 2 होगा। अब कैसे होगा वो हम निकालेंगे। देखिए 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब हम उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 का क्यूब अगर आपसे पूछा जाएगा 2 का क्यूब, तो 8 आपको बताना है 8। अब देखिए हमने तो यहाँ पे निकालना सीख गए कि 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, मतलब कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बार, 2 दूनी 4। अगर आपसे बोला जाए कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल, तो वर्गमूल का साइन हमारा ये होगा। अब वर्गमूल निकालना आपको सिखाया था, इसका पेयर हमारा बन जाता है, सेम 2 ही आंसर आएगा। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते, 2 2 दूनी 4, इसका पेयर बन गया। अब ये 2 है, तो एक बार हम बाहर निकाल देंगे, इसको ये ऐसे भी हम लिख लेंगे। ठीक है, एक बार हमारा बाहर निकल गया, तो ये 2 आंसर आ गया। मतलब कि 4 का अगर आपसे पूछा जाए वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो उसका आंसर होगा 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 4। क्यों, क्योंकि उसको 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर में। बट यहीं पे अगर कोई बड़ी संख्या आ गई, आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए 144 का, आप 144 का जो है ना वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल। ठीक है, तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में जो है आपको दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप जो है इसको फैक्टर मेथड द्वारा भी कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। 2 से 14, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 2 2 तिया 6 2 6 12, उसके बाद 2 से 2 18 आ जाएगा। उसको इसको फैक्टर हम करेंगे तो इस टाइप से आएगा। फिर उसके बाद हमारा 18 आया था, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो हमारा उस पहले आ गया है 2 दूनी 4 दूनी 8, और उसके बाद ये 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 तिया 48, 48 को 3 से करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टर मेथड हो गया, मतलब कि वो फैक्टर मेथड हमने निकाला। बट यहाँ पे आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं 144 को, जब बड़ी संख्या दी रखी हो। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो है ना, हमें भाग विधि में जब भी हमें वर्गमूल निकालना होता है, तो हम पीछे से जो है ना पेयर बनाते हैं। पीछे से हम पेयर बनाएंगे, मतलब कि जोड़ा बनाएंगे दो संख्याओं का। तो पहला हमारा यहाँ पे 44 आ गया। अब यहाँ पे हमारा बचा 1, तो फिर 1 हम क्या करेंगे, तो अब हमें जो है ना ऐसी संख्या लेनी होती है जिससे इसमें पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अगर डिवाइड नहीं होता है तो संख्या उससे कम आएगी, तो फिर उसी से हमें इसको भाग देना होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पेयर 144 का बन गया। अब 1 यहाँ पे सिंगल है, तो हम ऐसी संख्या रखेंगे जो 1 से 1 पूरी तरह डिवाइड कर दे 1 को, या फिर उससे कम आए, ज़्यादा तो हो नहीं सकता भाग में, तो 1 हम रखेंगे। ठीक है, और 1 हमें ऊपर में यहाँ पे भी लिखना होगा। ठीक है, अब 1 यहाँ पे लिखा, तो 1 से 1 तो ये कट चुका है। अब हमारे पास क्या आता है 44, तो 44 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे ना, 1 यहाँ पे जो लिखा और 1 से हमने जो भाग दिया है, क्योंकि 1 का जो हमने भाग किया तो 1 एकम 1 आया यहाँ पे। अब 1 को 1 और 1 क्या होता है 2, तो इसको हम जो है ना जमा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा ये आएगा।
ठीक है, 2 हमारे यहाँ पे आ गया जोड़ने पे। अब हम ऐसी यहाँ पे संख्या रखेंगे जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे या कम आए। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 अगर हम रखेंगे ना, तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे उतारेंगे भी 2। अब 2 से इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्यों? क्योंकि इतना हमें लाना है। तो 2 हमने यहाँ पे रखा, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उसी संख्या को हम उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 से। तो 2 दूनी 4 हमारा यहाँ पे आया और 2 दूनी 4, मतलब कि 22 दूनी 44। तो ये पूरी तरह कट चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया? 12। तो 144 का वर्गमूल हमारा क्या निकलता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो हमारा क्या आया? 12। और हम फैक्टर मेथड द्वारा भी हम कर चुके हैं। आसान करने के लिए इसको हम 2 से ऐसे करे थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48 और 48 थी 144। तो हमने फैक्टर मेथड द्वारा भी किया था। और इसमें क्या करना है? हमें पेयर बनाना होता है। ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, और ये हमारा आंसर आना चाहिए 12। तो एक बार हमारा 2 बाहर आ गया, और एक बार हमारा 2 बाहर आ गया, और एक बार हमारा 3 बार आ गया। तो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। तो कितना आंसर आया हमारे यहाँ पे? 12। सेम यहाँ पे आ गया और यहाँ पर भी आ गया। तो 2 तरीके हैं आपके पास करने के लिए। इसी तरह फ्रेंड्स आप जो है ना 125 का भी आप वर्गमूल मतलब कि भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। आप देखिए कैसे निकालेंगे। इसको पीछे से हम पेयर बनाएंगे, और एक हमारा सिंगल है तो एक यहाँ पे लिखेंगे और एक हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो हमने उतारा है यहाँ पे। अब एक को एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कम एक ही आता है, तो एक हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें ये हमारा कट चुका है और 25 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब एक और एक जुड़ के कितना आ गया? एक और एक जुड़ने पर हमारा यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 25 को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, बट इससे हमें कम ही रखना है या फिर सेम आना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो हमारा 21 आएगा, बाकी हासिल में यहाँ पे 3 आएगा। तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है, 125 का। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम अगर मान लीजिए हम 225 लेते हैं, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग में आ जाएगा। अब 225 को हम अगर हम करते हैं तो इसको हमारा एक पेयर बन गया और एक ये 2 सिंगल यहाँ पे रह गया। तो हम 2 को हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मान हम यहाँ पे एक ही रखते हैं और एक हमें ऊपर में भी यहाँ पे उतार देना है। तो एक यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे 2 में से एक गया 1, और इसको हमें जोड़ देना है और सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 2 हम यहाँ पे लिख देंगे और जहाँ पे ये जो 2 जोड़ी हमने बनाया था, अब यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या रखेंगे जो 125 को पूरी तरह से भाग कर दें। तो मान लीजिए अगर हम 5 रखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 25 125 आता है ना। अब ये पूरी तरह कट गया, और ये 5 हमने जो रखा है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पे हम 5 जो रखा है इसको 5 हमें यहाँ पे लिखना भी होगा, ठीक है, ठीक है। तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 225 का वर्गमूल क्या होगा? 15 होगा, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक फैक्टर मेथड द्वारा भी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो रही है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए 25 का क्या होगा, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं ऐसे, 5 5 25, और एक पेयर बना के हम एक 5 बाहर कर देंगे। अब इसमें देखिए हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 6 6 36 पेयर बन गया, या फिर आप 2 से फैक्टर कर सकते हो। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। 6 6 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। अब माइनस में यहाँ पे हमारा 36 आ जाएगा। तो हम एक बार 5 लिख लिए और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखाएंगे। एक बार हमारा 6 बार आ गया 6, और यहाँ पे हमारा 36। तो 6 5 11, 11 में से हमारा 36 गया, तो कितना आ गया यहाँ पे? तो आंसर जो हमारा आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि 36 हमारा माइनस है और 11 जो हमें प्लस में। तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो माइनस में। क्यों? क्योंकि 36 मान लीजिए हमारे पास कर्जा, और 11 रुपया 11 रुपीज़ जो है हमारे पास जमा है। तो हमारा जो है 11 रुपीज़ जो है हम उसे दे देते हैं, तो बाकी हमें और कितने रुपए देने के लिए रह जाएगा? जो चीज़ हमें चुकाने के लिए रहेगा वो हमारा माइनस में आएगा। तो 6 में से 1 गया 5, और हमारा ये 3 में से 1 गया 2, तो 25 रुपीज़ जो है वो माइनस में आएगा। तो इसका आंसर है -25। सो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे जो है वीडियोस मिल जाएगी आपको मैथ की।